नमस्कार। आज कुछ नया शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें डिवाइन गाइडेंस होती हैं, तो उसमें से एक है ड्रीम चैनलिंग। और समझती तो बहुत कुछ थी और आज भी समझती हूँ। और चाहे अनचाहे मैंने उन सब चीज़ों के थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश की है। तो ये जो ड्रीम चैनलिंग है, मैं इसे कहूँगी कि ये यूनिवर्सल है। तो ये जो ड्रीम चैनलिंग है, ये 10 जुलाई 2021 की है, जो मुझे रिसीव हुई थी। अब इसमें मैं देखती हूँ कि एक घर है जहाँ पर मैंने विज़िट किया है, और मैं उस घर में गई हूँ तो वहाँ पे दो भाइयों ने मुझे रिसीव किया है। और उन भाइयों में से एक का कॉम्प्लेक्शन फेयर है और एक का थोड़ा डार्क है। और इनमें से जो है, मुझे बात किसी ने की नहीं। और जब मैंने इस घर में एंटर किया तो सबसे मतलब ओल्ड पैटर्न टाइप का घर था। घर में घुसते ही पहले किचन और इस तरह से, और ऊपर अपस्टेयर एक रूम, एक मतलब रूम था, जो ये शायद मैं बताऊंगी, इसको डिस्क्राइब करूंगी बाद में। और नीचे एक ओल्ड मदर थी, वो किचन में कुछ काम कर रही थी। और मैंने देखा जब किचन में झांक के, तो वहाँ बहुत सारी कुछ सामान फैला पड़ा था। और ये ऐसा लगा कि जैसे कुछ दाल फैली पड़ी हुई हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं। उन्होंने फिर मतलब मैंने चप्पल बाहर किचन के उतारी और वो दालें समेट दी। और फिर भी मैंने उनसे हेल्प के लिए पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो जब थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना बना लिया, तो मैं वहाँ पे देख रही थी कि 3 बर्तन रखे हुए हैं बड़े बड़े। और जब खाने के लिए जब उन्होंने आवाज़ दी मुझे, तो मतलब उनमें से जो एक, उनका जो बेटा था, मैं देख रही थी कि वो ओल्ड मदर अपने उस लड़के को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। और उनको उसने बड़े प्यार से ही अचार सर्व किया। और मुझसे ये सब देख के मैं वहाँ एक पल भी रुक नहीं पाई। और बस मैंने वहाँ से चली गई और एयरपोर्ट की तरफ चली गई और अपनी फ़्लाइट के लिए वेट करने लगी। और ये मेरा ड्रीम यहीं पर ख़त्म हो गया। अब जब मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ तो इसका मतलब क्या है, मुझे जो एक गाइडेंस इसके थ्रू मिली वो ये थी कि जो आपका ट्रिगर है ना, वो क्या है। वो मैं वर्ड टू वर्ड आपको सुना देती हूँ कि इसमें जो जो वर्ड टू वर्ड मेरे पास गाइडेंस आई, वो आई कि नो बडी कैन फीड यू। आपको कोई इस तरह से नहीं खिला सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो ओल्ड मदर थी और ये जो लड़का था, ये एज में काफ़ी बड़ा था, और उसको वो माँ जो है अपने हाथ से खाना खिला रही थी। तो ये खुद भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई ओल्ड होके किसी को खाना खिलाए। ये खुद में भी मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को शोभा देता है कि इतना उम्र में बड़ा होके, कॉन्शियसनेस में बड़ा होके, स्किल्स में बड़ा होके किसी पे को डिपेंडेंसी जिसको कहते हैं, कि किसी पे डिपेंड रह जाए। पहली बात तो ये कि किसी पर डिपेंड नहीं होना है। और इसी को मतलब मैं पूरा पढ़ देती हूँ कि मैंने लिखा कैसे था, कि जो ये ट्रिगर है कैसे मिला है। नो बडी कैन फीड यू, इवन योर मदर टू। अर्न फर्स्ट टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ, और डोंट बैग एनीथिंग फ्रॉम others. Even love to love yourself first, then raise respect in others, insight या sight. तो ये मैंने लिखा है कि पहले आपको कोई खिला नहीं सकता। आप अपना डिपेंडेंसी का इशू है, इसको छोड़ें।
और चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो, तो ये नहीं करना है। और पहले अगर आपको एक सुंदर ज़िंदगी जीनी है तो पहले कमाना सीखो। अब चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हमारी जैसी उम्र के लोग, तो सबसे पहले कुछ न कुछ अर्न करना सीखो, तभी आप एक सुंदर और रेस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि हम प्यार खोजते हैं, तो प्यार पाने के लिए सबसे पहले आप वो रेस्पेक्ट और वो प्यार पहले खुद में खोजो। क्या आप इस काबिल भी हो? काबिलियत जो होती है वो प्रेम का आधार होती है। प्रेम कोई ऐसी गई गुजरी चीज़ नहीं है जो किसी से भीख में मांगी जाए। तो प्रेम के काबिल हुआ जाता है, तो पहले प्रेम के काबिल बनो और उसके बाद आपको ये किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्वतः ही उसी तरह से मिल जाएगा जैसे बोलते हैं ना कि प्यासे के पास खुद ही कुआं चल के आ जाता है। तो ऐसे ही आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो पहले वो योग्यता खुद में लाई जाए, तब सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं। ये जो वर्ड टू वर्ड मैंने लिखा था, ये सबके जीवन में उतना ही काम आने वाली है और सबके ही जीवन में आने वाली हैं। अब ये मेरी इंसाइट है और मैं इसको सबको देना चाहती हूँ। जो मुझे मिला है, ईश्वर करे वो सबको मिले। दैट रिचनेस, दैट गुडनेस वो सबके साथ हो। आपकी हायर सेल्फ, आपकी कॉन्शियसनेस इस लेवल तक पहुँचे जहाँ पर आप चीज़ें दूसरों में नहीं ढूंढे, सबसे पहले अपने आप में ढूंढे। और ये होगा कब? जब अपनी कमियों को आप रेक्टिफाई कर पाएंगे, तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके साथ होंगी। कैसे? जब आपकी लाइफ का पेपर ब्लैंक ही नहीं है, तो वो जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो आपके इस पेपर पे कुछ भी नहीं लिख सकता है। बहुत आसानी से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भरे हुए घड़े में कोई और पानी नहीं भर सकता है। तो पहले खुद को खाली करो। इतना निश्चल, इतना निर्मल जब आप कर दोगे ना, फिर उसके हाथों का चमत्कार आपके साथ घटित होता है। हालांकि ये ड्रीम चैनलिंग जो है बहुत पुरानी है, लेकिन मैं मानती हूँ ये यूनिवर्सल है। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा संदेश पसंद आया हो। अब इसमें कोई भेद नहीं है कि कोई स्त्री है या पुरुष है, लड़की है या लड़का है, सबके लिए एक जैसा है। प्रेम पाना है तो खुद से प्रेम करो और वो प्रेम स्वतः आपके पास चल के आ जाएगा। और हाँ, आज मैं बहुत दिनों बाद या पहली बार कहूँगी कि अपने कमेंट्स के माध्यम से और अपने जो भी क्वेरीज़ हैं उनके माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएं और बताएं कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो पाया। थैंक यू।